देखो, मानव नेत्र और उसके सभी भाग, ठीक है, मानव नेत्र और उसके सभी भाग पढ़ाने के बाद में हेडिंग पड़ेगी नेत्र की समंजन क्षमता। नेत्र की समंजन क्षमता, इसकी डेफिनेशन होगी कि मानव नेत्र के सामने रखी वस्तु की स्थिति के अनुसार फोकस दूरी को स्वतः परिवर्तित करने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। यानी मानव नेत्र के सामने कोई वस्तु रखी है, उसके अनुसार अपनी फोकस दूरी को घटाने या बढ़ाने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। समझ में आ गया अच्छे से? क्या लिखोगे? नेत्र की समंजन क्षमता दो प्रकार से बताई जा सकती है। ठीक है, नंबर 1 हेडिंग पड़ेगी नेत्र का निकट बिंदु। नेत्र का निकट बिंदु कि वह बिंदु जिसे नेत्र अधिकतम क्षमता लगाकर किसी वस्तु को स्पष्ट देख सके निकट बिंदु कहलाता है। मतलब समझो कि ऐसा बिंदु जिसे हमें देखना है और देखने के लिए अपनी पूरी क्षमता लगा दी आँख ने, ठीक है, तो पूरी क्षमता लगाकर उस बिंदु को देख सके तो उसे कहते हैं निकट बिंदु कहते हैं। तो मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत बार पूछी गई है, इसी में तुमको लिखना है मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। क्या लिखोगे? मानव नेत्र के लिए, ये वाला इंपॉर्टेंट लाइन है। हाँ, मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक? मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। ये वाली जो लाइन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुविकल्पीय क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि मानव नेत्र के लिए निकटतम बिंदु कितना होता है। ऑप्शन देगा 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर, अनंत, इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा सही होगा? 25 सेंटीमीटर वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो नेत्र का निकट बिंदु समझ में आ गया? कितने सेंटीमीटर का होता है? 25 सेंटीमीटर का होता है। निकट बिंदु मतलब कि न्यूनतम दूरी, अगर बोले न्यूनतम दूरी बोले तब भी 25 सेंटीमीटर, कम से कम 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम की बात करें तो अनंत हो जाती है। ठीक है, मानव नेत्र का निकट बिंदु या न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। यहां तक समझ में आ गया? फिर हेडिंग डालो, मानव नेत्र का दूर बिंदु। निकट बिंदु के बाद में हेडिंग है दूर बिंदु। मानव नेत्र का दूर बिंदु परिभाषा क्या है? वह बिंदु जिसे मानव नेत्र बिना किसी क्षमता के स्पष्ट देख सके दूर बिंदु कहलाता है। ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत होता है। मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना होता है?
अनंत होता है, अनंत। और मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। निकट मतलब पास वाला बिंदु 25 सेंटीमीटर, और दूर मतलब काफी दूर वाला बिंदु कितना होता है? अनंत होता है। यहां तक समझ में आ गया? निकट बिंदु, दूर बिंदु समझ में आ गया। अब हेडिंग पड़ेगी इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, दृष्टि दोष। हेडिंग डालो दृष्टि दोष। हेडिंग क्या पड़ेगी? दृष्टि दृष्टि दोष। दृष्टि दोष क्या होता है? कह रहे हैं किसी वस्तु को देखने में हमारी आंख में उत्पन्न समस्या या दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। कहने का मतलब ये है, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उस समय क्या होता है कि उम्र के अनुसार या कोई आंख में प्रॉब्लम हो जाती है किसी, तो क्या होता है कि उस वस्तु को देखने में हमारी आंख में कोई समस्या या दोष उत्पन्न होता है, उसी को हम दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष दो प्रकार का होता है। दृष्टि दोष कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। तो लिखेंगे नीचे दृष्टि दोष दृष्टि दोष दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? नंबर 1 निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में हमें पास की वस्तुएं साफ दिखेंगी और दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखेंगी, क्योंकि साफ साफ निकट मतलब क्या होता है? निकट का मतलब पास, दृष्टि दोष तो ये उल्टा होता है। निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है कि हमें पास की वस्तुएं साफ दिखेंगी लेकिन दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती हैं। इसको बोलते हैं मायोपिया। क्या बोलते हैं? मायोपिया। मायोपिया, हमारोपिया एक ही बात है ना, मायोपिया। इसके बाद हेडिंग डालो दूसरी है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष। भैया दूरदृष्टि दोष क्या होता है? इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? हाइपरमेट्रोपिया। क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या बोलते हैं इसको? मायोपिया। ठीक है। देखो निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया क्या कह रहा है? वह दोष जिसमें किसी व्यक्ति को क्या कह रहा है? वह दोष जिसमें किसी व्यक्ति को निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती हैं, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। समझ रहे हो? निकट दृष्टि दोष है, नाम है निकट दृष्टि दोष, लेकिन निकट की ही वस्तुएं साफ दिखाई देंगी और दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देंगी। ठीक है, यानी वह दोष जिसमें किसी व्यक्ति को निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देंगी यानी पास की वस्तुएं साफ दिखाई देंगी और दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देंगी, उसी को कहते हैं निकट दृष्टि दोष। कारण क्या होता है इसका? क्या कारण होता है ये दोष उत्पन्न हो जाता है? देखो हेडिंग डालेंगे कारण। इसका कारण क्या होता है? कारण कह रहा है इसका कारण क्या है? कारण है कि इस दोष का कारण यह होता है कि इसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है। बात समझ में आई है?
हमारी नेत्र पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। लेकिन निकट दृष्टि दोष में हमें निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती हैं। इसका कारण ये है कि इस दोष में जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए वो प्रतिबिंब रेटिना से थोड़ा पहले बन जाता है, इसीलिए निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। अगर इसको हम एक चित्र के माध्यम से दिखाएं तो उसको हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं, जैसे कि ये हो गई है एक मानव नेत्र, मान लेते हैं ये क्या है, एक मानव नेत्र। हम इस तरीके से इसका चित्र बना रहे हैं, ये मान लेते हैं एक बन गया है मानव नेत्र। ये पीछे वाला भाग जो है, इस भाग को हम कह रहे हैं रेटिना। कौन सा भाग है ये? इसको हम मानते हैं रेटिना है ये, ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हो? मान रहे हैं ये रेटिना है, ठीक है। अब यहाँ पर मान लेते हैं कोई वस्तु रखी है, यहाँ पर कोई, या यहाँ पर मान लो कोई वस्तु रखी है। ये क्या रखी है? वस्तु रखी है, ठीक है। जब इससे प्रकाश किरणें निकलेंगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए? रेटिना पर बनना चाहिए। इस वाले उभरे हुए भाग को, इस वाले उभरे हुए भाग के पास में क्या होता है? एक लेंस लगा होता है नेत्र में, तो एक लेंस भी लगा है, ठीक है। अब देखो यहाँ से आने वाली प्रकाश किरणें सीधे इस पे आएंगी लेंस पर, तो एक इधर से प्रकाश किरण आई, एक इधर से आई, और कहाँ पे आई है? ये लेंस पर प्रकाश किरणें आई हैं। अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए? यहाँ बनना चाहिए ना। लेकिन भाई साहब इसका प्रतिबिंब थोड़ा पहले बन जाता है, मान लेते हैं यहाँ पर बन जाता है ये। तो इसी कारण देखो ये प्रतिबिंब कहाँ बन गया? रेटिना से कुछ पहले बन गया। बनना कहाँ चाहिए? यहाँ पर बनना चाहिए, ठीक है। तो देखो कारण क्या है? कारण यह है कि इस दोष का कारण यह होता है कि इसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है। मान लेते हैं ये कोई वस्तु रखी है, यहाँ से निकलने वाली प्रकाश किरणें लेंस पर जाएंगी और लेंस पर पड़ने के बाद में इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन गया? रेटिना से कुछ पहले बन जाता है, इसीलिए इसमें निकट दृष्टि दोष आंख में उत्पन्न हो जाता है। समझ में आया? बनाओ इसको चित्र। तो हेडिंग डालो निवारण, यानी निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्या है? हेडिंग है निकट दृष्टि दोष का निवारण। अब निवारण कह रहा निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में कौन से लेंस? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, जिससे प्रतिबिंब पुनः रेटिना पर बनने लगता है और वस्तुएं साफ दिखाई देने लगती हैं। तो मान लेते हैं ये मानव नेत्र है, ठीक है, इसमें निकट दृष्टि दोष है उत्पन्न। अब हम क्या करेंगे? इसके सामने अवतल लेंस का प्रयोग कर देंगे, लगा देंगे अवतल लेंस, और फिर से चलने वाली प्रकाश किरणों का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? रेटिना पर बनेगा। तो इस प्रकार से हम निकट दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? बनाइए चित्र सही से। दूरदृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया। अब हाइपरमेट्रोपिया किसे कहते हैं? दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं? क्या लिखोगे? वह दोष जिसमें किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं परंतु पास की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती हैं, दूरदृष्टि दोष कहलाता है। लिखो, ठीक है। क्या है? वह दोष जिसमें किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं परंतु पास की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती हैं, दूरदृष्टि दोष कहलाता है, ठीक है। क्या हेडिंग है? दूरदृष्टि दोष। परिभाषा क्या है? वह दोष जिसमें किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं परंतु निकट की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती हैं, दूरदृष्टि दोष कहलाता है। हेडिंग डालो कारण। क्या कारण होता है कि दूरदृष्टि दोष आंख में उत्पन्न हो जाता है? तो हेडिंग डालिए कारण। देखो कारण, इस दोष का कारण यह होता है कि रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। ये मानव नेत्र है, ये लेंस है, यहाँ से कोई वस्तु से प्रकाश किरणें निकलती हैं, निकलने के बाद में इसका प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बन गया। इसका कारण ये होता है कि इसका दूरदृष्टि दोष का कारण यही होता है। बनाओ चित्र। कारण, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में
उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। भैया कौन सी लेंस का प्रयोग करेंगे? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, जिससे प्रतिबिंब पुनः रेटिना पर बनने लगता है और वस्तुएं साफ दिखाई देने लगती हैं। तो ये चित्र है, चित्र के माध्यम ये मानव नेत्र है, ठीक है, ये हो गया नेत्र लेंस हो गया। अब यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, बीच में लगा दिया हमने उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या करेगा? ये इसका प्रतिबिंब पुनः रेटिना पर बना देगा, जिससे वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। याद कैसे करोगे कि दूरदर्शी दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो नाम से पता चलता है दूर, ऐसे पढ़ो दूर, दूर ऊ आ रहा है, ऊ से उत्तल, यानी दूर के लिए उत्तल लेंस और निकट के लिए अवतल लेंस। तो दूर वाला याद कर लो, दूर, दू उत्तल मतलब दूर से उत्तल, याद हो जाएगा। मतलब कि दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि नाम में जब पढ़ते हैं दूर उत्तल, ऊ आता है, ऊ से उत्तल हो जाता है, ठीक है। तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं।